प्रदेश का सर्वाधिक लोकप्रिय मीडिया दिव्य हिमाचल एक बार पुनः अपने पाठकों के लिए लेकर आया है एक लकी योजना कौन बनेगा लखपति, जिसके तहत प्रथम विजेता को दिया जाएगा 1 लाख का नगद पुरस्कार व रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन से लेकर अन्य ढेरों पुरस्कार। तो आज ही अपने नजदीकी एजेंट या हॉकर से अपनी दिव्य हिमाचल की प्रति सुनिश्चित करवाएं व जुड़ जाएं दिव्य हिमाचल के इस लकी कूपन योजना के साथ। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल अखबार या संपर्क करें 0189226471 पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जाहिर है में। जाहिर है में आपसे बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और राज्य की कुछ खबरों पर, साथ ही समाचार पत्र की प्रमुख खबरों पर भी आपसे चर्चा होगी। कार्यक्रम के अंत में एक रोजगार संबंधित जानकारी भी आपके लिए लेकर आए हैं, तो बने रहें कार्यक्रम के अंत तक। सबसे पहले बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की। ईरान से चीन जा रहे एक विमान में बम की सूचना से आज सुबह हड़कंप मच गया। यह विमान दिल्ली से एयर स्पेस की तरफ बढ़ रहा था, तभी एयरलाइंस की तरफ से इसमें बम होने का अलर्ट मिला। विमान को तत्काल दिल्ली में उतारने की इजाजत मांगी गई। दिल्ली एटीसी ने उसे जयपुर एयरपोर्ट पर उतारने को कहा। इस बीच भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान इसके पीछे लगा दिए गए। आए दिन अमेरिका में गोलीबारी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। ताजा मामला है न्यूयॉर्क के ब्रॉन्क्स स्ट्रीट का, जहां शुक्रवार रात 11 बजे बहस के दौरान एक 15 वर्षीय छात्र को गोली मार दी गई। घायल लड़के को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। न्यूयॉर्क सिटी पुलिस को 2 संदिग्धों की तलाश जारी है। कनाडा के अधिकारियों ने ब्रैम्पटन शहर में हाल ही में अनावरण किए गए श्री भगवद गीता नामक पार्क में किसी भी तोड़फोड़ से इनकार किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि लोगों के समझने में भूल हुई, जिससे तोड़फोड़ की अफवाह फैली। अधिकारियों ने कहा कि लोगों ने जल्दबाजी में सूचना फैलाई। हालांकि जांच के बाद सच्चाई सामने आई है। क्षेत्रीय पुलिस ने भी कहा है पार्क में किसी भी तरह की तोड़फोड़ का कोई सबूत नहीं था। और अब बात करते हैं राष्ट्रीय खबरों की। दक्षिण पूर्व कोलकाता में एक दुर्गा पूजा पंडाल में लगी मां दुर्गा की प्रतिमा में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के कथित तौर पर असुर के रूप में चित्रण को लेकर अब हिंदू महासभा के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई है। प्रतिमा को लेकर रविवार को गांधी जयंती के मौके पर बवाल मच गया था। महात्मा गांधी के गलत चित्रण को लेकर हिंदू महासभा के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। देवी दुर्गा ने महिषासुर समेत जिन असुरों का संहार किया था, उनके चित्र इस प्रतिमा के साथ बनाए गए थे और इन्हीं में से एक चित्र गांधी जी से मिलता जुलता छवि का था। गृह मंत्रालय ने फरहतुल्ला गौरी उर्फ एफजी को आतंकी घोषित किया है। फरहतुल्ला गौरी मूल रूप से हैदराबाद के कुरमागुडा इलाके का रहने वाला है। सुरक्षा एजेंसियों ने हाल ही में उसका स्केच बनाकर जारी किया है। गौरी 1994 में भारत से सऊदी अरब भाग गया था। इसके बाद वह 2015 में पाकिस्तान पहुंचा और जैश ए मोहम्मद में शामिल हो गया। भारत में आतंकी गतिविधियों के धन मुहैया कराने का काम वह करता था। गौरी का नाम सुफियान भी है। वह करीब 30 साल से आतंकवाद से जुड़ा है। भारत में आतंकी कृत्यों को बढ़ावा देने में उसकी बड़ी भूमिका बताई जाती है। यूपी के भदोई में रविवार देर रात एक दुर्गा पूजा पंडाल में आग लग गई। घटना में 64 से ज्यादा लोग झुलस गए। आग इतनी भीषण थी कि ऊंची लपटें देखकर हर कोई सहम उठा। और अब बात करते हैं राज्य की प्रमुख खबरों की। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स बिलासपुर में गरीब परिवारों के केवल आयुष्मान कार्ड ही नहीं बल्कि प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य योजना के तहत बने हिमकेयर कार्ड से भी निशुल्क इलाज हो सकेगा। केंद्र सरकार ने यहां दोनों योजनाओं से निशुल्क उपचार की मंजूरी दे दी है। हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय में बीएससी भौतिक विज्ञान में प्रवेश लेने के लिए अभ्यर्थियों की लंबी कतार है। यह कतार 395 तक पहुंच गई है। केंद्रीय विश्वविद्यालय ने पहली अस्थायी मेरिट सूची जारी की है। इसे पात्रता के लिए ली गई परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर तैयार किया गया है। सामान्य वर्ग की 16 सीटों के लिए मेरिट लिस्ट 550 से शुरू होकर 386 पर समाप्त हो गई। ओबीसी वर्ग से प्रवेश के लिए 8 सीटों पर मेरिट सूची 384 से शुरू होकर 133 पर सिमट गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 अक्टूबर के बिलासपुर दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। बिलासपुर एम्स और लुहणु मैदान में हेलीकॉप्टर फायर व अन्य ट्रायल सोमवार से शुरू हो रहे हैं। शनिवार देर शाम बिलासपुर पहुंचे एसपीजी ने रविवार सुबह 9 बजे से ही उपायुक्त, पुलिस प्रशासन, अन्य विभागों के अफसरों और भाजपा के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों का दौर शुरू कर दिया था।
और अब बात करते हैं समाचार पत्र की प्रमुख खबरों की। कश्मीर संभाग के जिला पुलवामा में पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त नाका पार्टी पर रविवार को आतंकवादियों ने हमला कर दिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी शहीद हो गया जबकि एक सीआरपीएफ का जवान घायल हुआ है। हैदराबाद पुलिस ने रविवार को सार्वजनिक समारोह में हथगोले फेंकने की साजिश रच रहे 3 आतंकियों को गिरफ्तार किया है। हिमाचल प्रदेश में मौसम फिर से करवट बदलने वाला है। प्रदेश में सोमवार को मौसम साफ रहेगा जबकि 4 से 6 अक्टूबर तक प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। और अब बात करते हैं संपादकीय पृष्ठ की। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार ने जयराम सरकार के सामने धर्मशाला में हाईकोर्ट बेंच की स्थापना का सबसे बड़ा प्रश्न उठाकर पिछले 5 दशकों से चल रही मांग को संबल दिया है। इस लेख को आप अब हाईकोर्ट की बेंच शीर्षक के साथ संपादकीय पृष्ठ में पढ़ सकते हैं। इसके अलावा कृषि विकास का प्रभावी अध्याय डॉक्टर जयंतीलाल भंडारी का लेख भी आपको यहाँ पढ़ने को मिलेगा। इसके अलावा सामाजिक मानवीय मूल्यों का प्रतिबिंब रामलीला प्रोफेसर सुरेश शर्मा का लेख और छिलकों की छाबड़ी में हम जले भुने भारतीय निर्मल असो का लेख आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और कार्यक्रम के अंत में बात करते हैं रोजगार की। भारतीय खाद्य निगम यानी एफसीआई ने हजारों पदों पर भर्ती जारी की है। इस भर्ती के लिए आवेदन की आखिरी तारीख अब नजदीक आ रही है। जो भी उम्मीदवार इस भर्ती में शामिल होने के इच्छुक हैं वे अपना आवेदन भारतीय खाद्य निगम की आधिकारिक वेबसाइट fci.government.in पर जाकर जमा कर सकते हैं। यह भर्ती एफसीआई के देश भर में स्थित कार्यालयों और क्षेत्रीय केंद्रों में ग्रेड 3 के पदों के लिए है। भारतीय खाद्य निगम की तरफ से जारी की गई भर्ती के लिए आवेदन में बीते महीने 6 सितंबर 2022 से आवेदन मांगे गए हैं। वहीं आवेदन की आखिरी तारीख 5 अक्टूबर 2022 को शाम 4 बजे तक निर्धारित की गई है। जाहिर है कार्यक्रम में बस इतना ही। देखते रहें दिव्य हिमाचल टीवी।